अस्सलाम वालेकुम। शाहीन टीवी में आप सबको खुश आमदीद। नरेंद्र मोदी ने भारत के साथ वो किया है जो उनका बदतरीन दुश्मन भी भारत के साथ नहीं कर सकता था। भारतीय मईशत को डुबोकर रख दिया। 7 करोड़ से जायद अफराद मजीद गुर्बत की लकीर तले पिसने लगे। दूसरी जानिब इंटरनेशनल सतह पर भी भारत का चेहरा दुनिया भर में बेनकाब हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह मोदी सरकार का वो रवैया है जो इन्होंने वहां पर अक़लियतों के साथ रवा रखा, हिंदुइज्म को फ़रोग़ दिया, हिंदुओं के ज़रिए वहां पर अक़लियतों पर तशद्दुद करवाया, उनके घरों में घुसकर मारा गया, उनको तजारत करने से रोका गया, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस तरह से पजीराई मिल रही है, सफारती कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं, वैसे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है, उनका बड़ा अहम बयान है जो दुनिया भर के अखबारात में छपा है। उन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ मामूल के ताल्लुकात की बहाली कश्मीरियों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बयान उस वक्त दिया है जब एक तरफ पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी और मुआशी सूरत हाल में बेहतरी पैदा हो रही है, तो दूसरी जानिब भारत मोदी सरकार ने भारत की मईशत को तबाह करके रख दिया है, करोड़ों अफराद को वहां पर बेरोजगार कर दिया है। और ठीक इसी मौके पर ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी इंडिया को खबरदार किया है कि जनूबी एशिया में अमन का इन्हिसार दरीना तनाज़ात के हल में है, यानी कि जितने भी तनाज़ात चल रहे हैं उनके हल में हैं। यानी भारत जो कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, जिस तरह से उसने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, कश्मीर की मजमूई हैसियत को ख़त्म किया, जोग्राफियाई एतबार से वहाँ पर तब्दीली करना चाहिए, वहाँ पर हिंदुओं को आबाद करना चाहा, ऐसे इक़दामात पूरी दुनिया ने देखे। इस हवाले से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का यह बयान बड़ी अहमियत रखता है। मज़ीद गुफ्तगू से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। इसी तरह से ही आपका और मेरा साथ बना रहेगा। तो आपको मालूम है भारत के अंदर जिस तरह से कोरोना फैला था, उसके बाद अब यूरोपीय यूनियन ने भारत के हवाले से एक अहम फैसला किया है। वो ये है कि जिस शख्स ने भी भारत की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन लगवाई है वो कभी भी यूरोपीय यूनियन में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपको मालूम है भारत में जो कोरोना वैक्सीन तैयार की गई थी वो उस तरह से काम नहीं कर। आज वहां पर करोड़ों अफराद कोरोना वायरस का शिकार हैं। और अब आपको मालूम है जब नरेंद्र मोदी पहली मर्तबा बरसरे इक़्तिदार आए, लोगों का ख्याल था कि शायद भारत एक नई दुरुस्त सिमत में जाएगा, मुआशी तौर पर तरक्की करेगा। भारत तो यहाँ तक सोचने लगा था कि शायद वो जनूबी एशिया को लीड करेंगे, लेकिन हुआ क्या? आज सूरत हाल ये है कि भारत में लोग गुर्बत तले पिस रहे हैं, इंसानी हकूक की वहाँ पर खुली खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। और यहाँ तक जब कोरोना भारत में नया नया फैलना शुरू हुआ, इन्होंने वहाँ पर बाकायदा तौर पर कहना शुरू कर दिया कि भाई लो जी, तबलीगी जमात वाले मुसलमान इसके जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से ये पूरे भारत में कोरोना फैल रहा है। पहले ये प्रोपेगेंडा करते रहे, जब ये प्रोपेगेंडा थोड़ा सा कर लिया उसके बाद नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीत चाहते थे, उन्होंने पूरे भारत में रैलियां निकलवाईं, उन्होंने मजहबी वोट बैंक हासिल करने के लिए वहां पर कुंभ का मेला भी करवाया। मामला बहुत आगे बढ़ गए। कोरोना फिर ऐसा फैला कि मोदी सरकार की सारी इंतज़ामिया नाकाम होकर रह गई। अब अमेरिकी कमीशन ने भारत के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट भारत का जो चेहरा है वो दुनिया को दिखाने के लिए काफ़ी है। रिपोर्ट में क्या लिखा गया है मैं पहले आपको वो पढ़कर सुनाता हूँ। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2020 में मजहबी आज़ादी की सिमत मनफी रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुइज्म को फ़रोग़ दिया, हिंदू कौम परस्त पॉलिसियों को फ़रोग़ देने की वजह से वहाँ पर मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियाँ हुई। और रिपोर्ट में मज़ीद बताते हैं, साजिश के तहत हिंदू इंतहा पसंदों के ज़रिए वहाँ पर अक़लियतों पर तशद्दुद करवाया गया, मुसलमानों पर तशद्दुद करवाया जाता है। और मोदी हुकूमत साजिश के तहत शहरियत के मुतनाज़ा कवानीन को मुसलमानों और अपोजिशन के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। इस रिपोर्ट में यह भी तज़किरा कर दिया गया है जो बाकायदा तौर पर अमेरिका की जानिब से जारी की गई है। उन्होंने भारत को बेनकाब करके रख दिया है। उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले सारे मुलजिमों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और जो वहाँ पर हिंदू लोग मजहबी तौर पर मुसलमानों पर तशद्दुद करते हैं उस पर मोदी सरकार की खामोशी बाइस तशवीश है। और रिपोर्ट में बताया गया है कि हुकूमत ने यानी भारतीय हुकूमत ने बाकायदा तौर पर शिद्दत पसंदी तशद्दुद की हौसला अफजाई की है। और फिर मज़ीद अब आपको बताऊं, शायद आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदू कौम परस्त ग्रोहों ने
بلا خوف سزا کے مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر مارا، مساجد پر حملے کیے اور کاروبار کو وحشیانہ طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور ان پر حملے کیے۔ اور امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی، انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت میں جو لوگ مذہبی آزادی کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں ان پر باقاعدہ طور پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ یہ ہے وہ سارا معاملہ۔ ایک طرف پوری دنیا میں رسوائی ہو رہی ہے تو دوسری جانب مودی سرکار اندرونی طور پر بڑا پریشان ہے۔ کورونا کے بعد جس طرح سے وہاں پر اندرونی طور پر صورتحال بگڑی ہے، معاشی طور پر نقصان ہوئے ہیں، ایسی صورت میں پاکستان نے بھی اب باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کشمیریوں کے حقوق لیے بغیر، ان کو آزادی دلائے بغیر کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ دوسری جانب آپ کو معلوم ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہمیشہ سے ہی دبنگ انداز اپنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ دیر پا امن کا انحصار اسی بات پر ہی ہے کہ جنوبی ایشیا کے جو تنازعات ہیں ان کو پہلے حل کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی بارہا کوشش کی کہ ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہوں۔ عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا جناب آپ ایک قدم آگے بڑھائیں، ہم دو بڑھائیں گے، لیکن بھارت میں ہندو انتہا پسندی کو انہوں نے فروغ دینا تھا، مودی نے وہاں پر ہندو قوم پرستوں کو فروغ دینا تھا، ان کی مدد کرنی تھی، اقلیتوں پر ظلم کروانا تھا، اس لیے امن ان کو پسند نہیں آیا اور نہ ہی وہ امن پسند ہیں۔ پھر پاکستان کی سفارتی کامیابیاں وہ ویسے ہی ان سے ہضم نہیں ہو رہی۔ جب پوری دنیا اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہی تھی، مودی سرکار وہ واحد گورنمنٹ ہے مختلف تنظیموں کے ذریعے دنیا بھر میں احتجاج کروا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اسرائیل کے خلاف جس طرح سے پاکستان نے موقف اپنایا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ پاکستان کے دباؤ نے مجبور کر دیا انہیں کہ وہ فلسطینیوں پر جو بمباری کر رہے ہیں انہیں روکیں، وہ رکنے پر مجبور ہوئے۔ پاکستان کا ہی دباؤ تھا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ٹویٹ کیا اور ان تمام کنٹریز کا انہوں نے شکریہ ادا کیا جنہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا تھا، لیکن اس میں بھارت کا نام شامل نہیں تھا۔ یہاں سے بھی ان کی سفارتی کامیابیوں کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ معاشی طور پر وہ ویسے بحال ہو رہا ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن بڑی مستحکم اور مضبوط ہو رہی ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں یہ صورتحال مزید بہتر ہوگی، کشمیر کا مسئلہ بھی جلد از جلد حل ہوگا۔ تاہم ناظرین محترم اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹس آئیں ہم اپنے ناظرین کو ضرور دیتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔